हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि किसी भी प्लेन के अंदर हम कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से लोकेट कर सकते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, तो उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैंने डाल दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला चीज़ क्या है, क्या होता है ये। तो कल हमने देखा था कि कोई भी जो प्लेन होता है उसके अंदर हम किसी भी बिंदु को हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्लेन ले लिया, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ये है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लीजिए x1 और y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। ये दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, और हमसे पूछा जाए कि ये पॉइंट जो है यहाँ से लेके दूसरा पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपको निकालनी है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए इसको हम d से डिनोट करते हैं, तो d इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब x2 और y2 ये क्या है? ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये सेकंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और x1 y1 जो है हमारे पास, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। जो डिस्टेंस d है, यहाँ पे हम ए बी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इसे हम ए बी भी लिख सकते हैं। सो ए बी इज़ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने b पॉइंट जो है इसको मैंने बाद में लिया है, उसके बाद पहले मैंने a वाले पॉइंट को लिया है, तो मैंने ए बी डिस्टेंस इसको नाम दिया है, ठीक है। आप इसी फॉर्मूला को, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले a को लो और b को बाद में लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन दोनों में से किसी को भी पहले ले सकते हो। तो इसी फॉर्मूला को आप ये भी लिख सकते हैं, बी ए डिस्टेंस बी ए इज़ इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम है। आप किसी भी पॉइंट को पहले ले सकते हो और किसी भी पॉइंट को आप बाद में ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हुआ फॉर्मूला की बात। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है, हम पहले इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। इसने पॉइंट्स दिए हैं 3, 4 एंड 5 एंड 1, ठीक है। आप चाहें तो इसका एक फिगर भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट पॉइंट ए मान लिया, सेकंड पॉइंट मैंने बी मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 4 और इसके कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड 1। ये जो है इसको मैंने x1 y1 मान लिया फर्स्ट पॉइंट को, और जो सेकंड पॉइंट है इसे मैंने मान लिया ये x2 एंड y2, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस है ए बी, यहाँ मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट माना है, इसको सेकंड पॉइंट माना है। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो x2 है यहाँ पे 5 माइनस x1 है यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पे 1 माइनस y1 है यहाँ पे 4 ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर। इसे आप आगे करेंगे तो 5 माइनस 3 कितना होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे प्लस का 1 है और माइनस का 4 है। जब भी आपके पास में दो नंबर्स इस तरह से आए कि एक प्लस साइन का हो और एक माइनस साइन का हो, तो आपको हमेशा क्या करना है? आपको हमेशा दोनों नंबर्स का माइनस करना है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू आती है तो आपको हमेशा उसमें करना माइनस ही है। कैसे माइनस करना है? जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, और उसके बाद में इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा है आप उसका साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 एंड 4 दोनों में से बड़ा 4 है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे माइनस का 3। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। इसको अब तो ये होगा
इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर करना है, तो -3 के स्क्वायर से मतलब क्या है कि आप -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई में हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि जब भी मल्टीप्लाई में 1 माइनस, 3 माइनस, 5 माइनस, इस तरह से अगर ओड नंबर में माइनस आता हो तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में माइनस आएगा। और अगर इवन नंबर में आता हो 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम, 8 टाइम, तो माइनस माइनस जो है ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। और 3 का 3 से जो इंटू करते हैं तो वो 9 आता ही है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, हमेशा जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ -3 का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू आ जाएगा √13। ठीक है, √13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ आपको जो भी यूनिट दे रखी होती है वो यूनिट आपको लिखनी होती है। तो ये हो जाएगा √13। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की है, अगर मान लीजिए ऐसी कोई वैल्यू आती है कि उसके आप फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर करने के बाद में अगर किसी भी नंबर का पेयर बन जाता है तो आप उसको रूट के बाहर निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उसका फैक्टर नहीं बनता है तो जो आपको आंसर मिल रहा है रूट में वही इसका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो। अब इसी में हम सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला है 2 माइनस का 3 और माइनस का 2 एंड 4। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। इसे हम मान लेते हैं x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आप सीधा d लिखिए, अगर आप पॉइंट्स नहीं मान रहे हैं इनको अलग से तो आप फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो d इज इक्वल्स टू √x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x2 की वैल्यू है -2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो आप लिख देंगे 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4, तो आप लिखेंगे 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -3। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं। यहाँ जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि यहाँ पहले से माइनस दे रखा है और ये जो हमें वैल्यू है y1 की वो भी क्या है माइनस की है। तो ये माइनस की वजह से वो ये वाला माइनस यहाँ पे नहीं लगाते हैं और यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। तो इसके बचने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको जो भी वैल्यू जो बाद में मिले x1 y1 आप जो भी मानो, माइनस के आगे अगर आपको कोई भी वैल्यू माइनस की ही मिलती है इस माइनस के आगे तो आप उसे हमेशा ब्रैकेट के अंदर डालें, ब्रैकेट के अंदर डाल के और फिर उसे पुट करें ताकि हमारे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो। तो यहाँ हमने y1 की जगह पे -3 लिखा, लेकिन किस में लिखा, ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये वाला जो ब्रैकेट है ये भी आपको बंद करना पड़ेगा, पूरे का होल स्क्वायर आगे निकालेंगे। देन d इज इक्वल्स टू -2 कितना हुआ, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस हो गया प्लस। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि अगर इवन नंबर में अगर माइनस आता है तो वो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस ये क्या बन गया है, प्लस बन गया है। तो यहाँ लगा दिया हमने 3 पूरे का होल स्क्वायर। देन d इज इक्वल्स टू आ जाएगा -4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस 4 प्लस 3 कितना हुआ 7 का होल स्क्वायर। देन d इज इक्वल्स टू 16 प्लस 49। आगे हम इनको ऐड कर लेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया 15, तो 4 एंड 5 6, तो ये आ जाएगा √65। इसके आप फैक्टर भी करेंगे आगे तो ये आएगा 13 × 5, तो पेयर नहीं बनेगा, तो इसका फाइनल आंसर यही होगा। तो d इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ गया √65 आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस फार्मूला वाले जो क्वेश्चन है ये आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको जो इंटीजर वैल्यूज़ होती है, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, जब आपको उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना अच्छे से आएगा। तो एक बार हम फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा है -4 और -2, ठीक है, -4 -2, तो यहाँ पे दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो आपको दोनों को ऐड कर देना है और साथ में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लीजिए 3 + 5 है तो ये तो हम सीधा सीधा ऐड कर ही सकते हैं इसका।
थर्ड मैंने क्वेश्चन लिया, मान लीजिए माइनस का 4 है और प्लस का 2 है। तो जैसा कि मैंने ये पीछे भी बताया है कि अगर एक नंबर प्लस का हो, एक नंबर माइनस का हो, तो आपको हमेशा उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 4 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, और फिर जो भी बड़ा नंबर है उसका आप साइन लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया, 10 माइनस 15 है जैसे, तो ये प्लस का वैल्यू है ये, और ये है माइनस की। तो हम क्या करेंगे, वापस से इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से 10 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, और दोनों में से बड़ा नंबर किसका है, माइनस का है, इस वजह से ये आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप जहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और ये जो चीज़ें हैं ये आपको मिलेगी वहाँ पे, और अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक कर दी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। साथ ही एक बात और ध्यान रखें, इसमें आपको ये सिचुएशन भी मिलेगी, जैसे मान लीजिए 5 माइनस यहाँ पे -2, तब आप क्या करेंगे, आप ये मान के चलेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो अगर एक माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में 2 माइनस है। तो आप इसको करेंगे आगे माइनस माइनस करके प्लस कर देंगे। ठीक है। और ये इस तरह से आप लिख देंगे। इसी तरह मान लीजिए आपकी इस तरह से है 5 माइनस, और यहाँ पे केवल जैसे 4 है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस और फिर ये आ जाएगा 4। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे, तब आपको ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इस डिस्टेंस फॉर्मूला से आप अपनी जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसका एक फ़ाइनल रिज़ल्ट और निकलता है। अगर आप मान लीजिए ये जो एक्स वाई प्लेन आपने लिया है, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 0 होते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट है ए, और उसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो एक्स और वाई है। तो आपको अगर 0 मतलब ये ओ वाला पॉइंट है और ए वाला पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मतलब ये है कि जो हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, अगर इन दोनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट अगर ओरिजिन पॉइंट हो, तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है वो किस तरह से चेंज हो जाता है वो देखिए। जैसे d होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d यहाँ पे मैंने डिस्टेंस OA ली है, तो मैंने OA लिखा। x2 है वो है यहाँ पे x माइनस, इसे मैंने माना है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ठीक है। तो x माइनस x1 की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है यहाँ पे y, तो y माइनस y1 की वैल्यू है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। सो OA इज इक्वल्स टू x माइनस 0, तो ये x ही रहेगा और उसका स्क्वायर लग जाएगा, प्लस y माइनस 0 मतलब y, और उसका भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, अगर जो दो पॉइंट्स हम लेके चलते हैं उनमें से अगर कोई भी एक पॉइंट अगर ओरिजिन पॉइंट है, मतलब कि अगर आप ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो किस में चेंज हो जाता है, वो इस फॉर्मूला में चेंज हो जाता है। मतलब आपको जो एक पॉइंट दे रखा है, आपको केवल उनके जो x और y कोऑर्डिनेट है उनके स्क्वायर करके उनको ऐड करके अंडर रूट में डालना है, तो ये चीज़ इसमें चेंज हो जाती है। तो ये जो है ये आपके डिस्टेंस फॉर्मूला से ही रिजल्ट आया है, जो भी हमें ध्यान रखना है।